गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। जो शो है वो खत्म हो चुका है और टीएलसी के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन हमें जानने को मिली है, क्या क्या मैचेस हो सकते हैं, तो सबकी चीजों के बारे में बात करेंगे। रैंडी ऑर्टन और द फील्ड की स्टोरी लाइन कैसे चल रही है, शेमस और ड्रू मैकिंटायर के बीच में आखिर क्या हो रहा है, सभी चीजों के बारे में मैं आपसे आज करूंगा डिस्कस गाइस। तो फटाफट से वीडियो पर लाइक कर दें, जितने ज्यादा लाइक उतना ही होता है हमारा फायदा। और यहाँ पे आप लोग अपने ओपिनियन डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। जो आपका रिसेंट सपोर्ट है चैनल पे कमाल का रहे और इसी तरीके से इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे। कंटेंट मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया लाते रहूंगा और आप लोगों को बस सपोर्ट दिखाना है और ये चैनल जो है वो ग्रो करता रहेगा और ये बिल्कुल मैं चाहता हूं गाइस। तो आज का जो शो है वो स्टार्ट होता है रैंडी ऑर्टन से। वो आते हैं रिंग के अंदर और कहते हैं कि भाई देखो ब्रे वायत, तुम कितनी भी माइंड गेम्स खेल सकते हो लेकिन मैं रैंडी ऑर्टन हूं, वन ऑफ द टफेस्ट सन ऑफ पिचेस जो कि तुम्हें देखने को मिलता है यहाँ पे WWE के अंदर, तो तुम मुझसे पंगा क्यों ले रहे हो। तो जब ये वो बात कहते हैं, ब्रे वायत आते हैं फायरफ्लाई फनहाउस लेके अपना स्क्रीन के ऊपर और वो रैंडी ऑर्टन को कहते हैं कि भाई अगर तुमने गेम बोला तो लेट्स प्ले अ गेम। और यहाँ पे वो बेसिकली करते क्या है कि अपना कॉन्टेस्ट खेलते हैं अपने पपेट्स के साथ, बेसिकली बस थोड़ा टाइम पास करते हैं, गेम्स वेम्स खेलते हैं और उस गेम में एक्चुअली में कोई जीतता नहीं है। तो ये जो पूरा प्रोमो था इसके पीछे एक मीनिंग था कि गेम आखिर कोई जीता नहीं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि जबकि मेरा कोई पपेट नहीं जीता, द फील्ड ऑलवेज विन। और इसी वजह से जो फील्ड है वो अलग है। और रैंडी ऑर्टन एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट करते हैं कि देखो भाई मैं तुम्हारी माइंड गेम से नहीं डरने वाला हूं और मुझे पता है कि मेरा मैच फील्ड के साथ टीएलसी में होने वाला है। तो आज मैं तुम्हें यानी कि ब्रे वायत को चैलेंज करता हूं मंडे नाइट रॉ में एक मैच के लिए और ब्रे वायत इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और एक पॉइंट और था टू बी नोटेड इन दिस सेगमेंट की अलेक्सा ब्लिस यहां पे नहीं थी और उसका रीजन ब्रे वायत हमको देते हैं कि लास्ट वीक रैंडी ऑर्टन ने अलेक्सा के साथ सही नहीं करा था, उनको थोड़ा डरा दिया था और उसकी वजह से जो है अलेक्सा आज हमें रॉ में नहीं देखने को मिली। ऑब्वियसली रियल रीजन जो है उसका कुछ और ही होगा। तो यहाँ पे मैच ओपनिंग सेगमेंट के अंदर ऑफिशियल कर दिया जाता है। इसके बाद गाइज आस्का और शेना बेजलर का मैच हमें देखने को मिलता है और ये बात भी हम जानते हैं कि आस्का एंड लाना अगेंस्ट बेजलर एंड नाया होने वाला है टीएलसी के अंदर फॉर द विमेन्स टैग टीम टाइटल्स। अब यहाँ पे ये मैच अच्छा था डेफिनेटली, लेकिन मैं 2 पॉइंट बोलूंगा। पहली बात तो ये कि ये चीज में वो बहुत रेपिटेटिव लगने लगी है, जो हमें हर हफ्ते वही सेम चीज घुमा फिरा के किसी तरीके से रॉ पे दिखाई जाती है और इसका एग्जांपल अभी आगे भी हमें देखने को मिलेगा आज शो में। और दूसरी चीज, अगर शेना बेजलर अगेंस्ट आस्का का मैच हो रहा है तो क्या आप लोग इसको रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए नहीं देखना चाहेंगे? क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि आस्का टैग टीम टाइटल्स के लिए लड़ रही थी और जबकि मुझे इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बात यह है कि रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप की जो वैल्यू है वो रॉ के ऊपर कम हो जाती है और जबकि एक बिल्कुल प्रॉपर फ्यूड तुम्हें मिल सकती है, रॉ वुमेन्स चैंपियन का यूज करना पड़ रहा है क्योंकि वुमेन्स की टैग टीम इतनी ज्यादा कम है रॉ के ऊपर। दिस इज वन इशू। लेकिन ये जो मैच था आस्का और बेजलर के बीच में गाइस, ये एक अच्छा मैच था डेफिनेटली। और लाना और नाया जैक्स रिंग साइड पे खड़ी हुई थी और नाया यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करती है लाना को, लेकिन किसी तरीके से जो है यहाँ पे लाना बच जाती हैं। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये पूरी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है और यहाँ पे आस्का रोल अप करती है बेजलर को टू गेट द विक्ट्री। तो तीसरी बार ऐसा हुआ है कि आस्का और लाना ने मिलकर यहाँ पे बेजलर और नाया को हरा दिया है और अब उनका जो मैच है टीएलसी में, मुझे लगता है कि उसमें वो हारेंगे और टैग टीम टाइटल्स हमें चेंज होते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन ये एक बार फिर से अपसेट था और अब नेक्स्ट वीक हमें लाना का मैच नाया जैक्स से देखने को मिलेगा, जिसका मुझे कोई चांस नहीं लगता कि लाना यहाँ पे जीतेंगी। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है डेना ब्रुक एंड रिकोशे अगेंस्ट स्लैप जैक एंड रेकनिंग ऑफ द रेट्रीब्यूशन और अली यहाँ पे रिंग साइड पे होते हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के आपस में फ्यूड्स चल रही है तो ये टैग टीम मैच हमें देखने को मिला और ये मैच ठीक ठाक था। और एक बहुत ही रेयर स्टैट होगा आज की डेना ब्रुक ने एक मैच में क्लीन पिन फॉल ली। आखिर ये लास्ट टाइम कब हुआ था आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से रेकनिंग को पिन कर दिया गया है। और मैं ये सोच रहा था कि यार मिया यिम एनएक्सटी में काफ़ी कमाल की जो है वो कर रही थी, रोल उनका काफ़ी अच्छा था और यहाँ पे आके रेट्रीब्यूशन को तो बिल्कुल पता नहीं आखिर क्या ही कर रहे हैं। और क्लियरली दिख रहा है कि ये जो ग्रुप है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है क्योंकि एक और लॉस उनको यहाँ पे मिला। रिकोशे और डेना ब्रुक इस मैच को तो जीत गए और अली जो है वो मैच के बाद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे थे और ऐसा लग रहा है कि भाई उनको कोई उम्मीद नहीं है अपने इस ग्रुप से जो उन्होंने फॉर्म करा है, क्योंकि वो तो खुद बहुत कुछ बोलते हैं, काफ़ी सारी प्रोमिसेस करते हैं, लेकिन उनके जो दोस्त हैं ग्रुप में वो उस पर डिलीवर नहीं कर पाते। तो ये एक चीज़ है। आप लोगों के क्या ओपिनियंस है रेट्रीब्यूशन के बारे में, आप कमेंट्स में मुझे बताएं। इसके बाद गाइज मिस टीवी की सेगमेंट होती है और इनके गेस्ट होते हैं यहाँ पे AJ स्टाइल्स। तो स्टाइल्स आते हैं ऑब्वियसली अपने मैनेजर के साथ और यहाँ पे मिस कहते हैं कि भाई तुम्हारे मैनेजर के लिए हमारे पास इतनी बड़ी कुर्सी नहीं थी और स्टाइल्स कहते हैं भाई ये
ये बंदा जो है वो खड़ा होना ही प्रेफर करता है, तो तुम चिंता ना करो। तो यहाँ पे मिज और मॉरिसन बेसिकली पहले एजे से पूछते हैं उनके मैच के बारे में जो मैकिंटायर के अगेंस्ट होने वाला है। तो एजे कहते हैं कि अगर मैं सच बताऊं तो भाई देखो, इस मैच के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, एक्साइटेड हूँ, लेकिन ये मैच जो है वो फर्स्ट टाइम एवर होने वाला है और मैं जानता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर एक खतरनाक अपोनेंट है, लेकिन एट द एंड मैं इस मैच को जीतूंगा और मैकिंटायर पे पहले स्टील चेयर से उनको मारूंगा, जितनी भी टेबल्स होंगे उनके थ्रू मैकिंटायर को फेंकूंगा। और इसके बाद मिज और मॉरिसन जो है वो बात करने लग जाते हैं मैकिंटायर और शेमस की, और दोनों जो है उनकी एक्सेंट्स का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और मुझे कुछ कुछ पार्ट्स पे डेफिनेटली हंसी भी आ रही थी, स्पेशली जब जॉन मॉरिसन ने ड्रू मैकिंटायर की एक्सेंट यूज करी, वो उस समय तो भाई थोड़ी बहुत हंसी डेफिनेटली आई। लेकिन यहाँ पे मैकिंटायर और शेमस आ जाते हैं और वो इनको कन्फ्रंट करते हैं और वो कहते हैं भाई देखो, हमें तो इसमें कुछ मजाक आ नहीं रहा, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है करके, वो अच्छी बात है। और यहाँ पे बेसिकली इनके बीच में एक ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है और शेमस और मैकिंटायर को अपर हैंड मिलता है। तो बेसिकली आज की रॉ में जो मैच हमें देखने को मिला था वो एक 3-on-2 हैंडीकैप मैच था, जहाँ पे एजे स्टाइल्स, मिज और मॉरिसन लड़े थे शेमस और मैकिंटायर से। उस मैच की हम अभी बात करेंगे। इसके बाद गाइस कोफी किंगस्टन और शेल्टन बेंजामिन का भी मैच देखने को मिलता है, और ये है वो दूसरा पॉइंट जब मैं कह रहा था कि रॉ रेपिटेटिव लग रही है, ऐसा लग रहा है कि वही चीजें बार बार इस शो के अंदर करी जा रही हैं। एंड दिस इज वन मोर थिंग, न्यू डे अगेंस्ट द हर्ट बिजनेस। अब स्टोरी लाइन इनकी चल रही है, काफी स्लो चल रही है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो कोई स्टोरी है नहीं, सिर्फ मैच ही हुए जा रहे हैं, बैक टू बैक मैच हुए जा रहे हैं और न्यू डे जीतती चली जा रही है, लेकिन अभी भी हर्ट बिजनेस जो है उसको अपॉर्चुनिटीज मिलनी बंद नहीं हो रही, या फिर किसी और टैग टीम को इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा सा एक पॉइंट था यहाँ पे। और कोफी ने हरा दिया शेल्टन को, और मैच के बाद सेड्रिक अलेक्जेंडर आके रिंग में कहते हैं कोफी को अगर हिम्मत है तो तुम मुझसे भी लड़ो इसी समय। और जबकि कोफी हर्ट थे, वो ऑब्वियसली अपना 100% नहीं थे, वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे एक और मैच होता है, तो यहाँ पे फिर से थोड़ा टाइम खींचा गया और सेड्रिक और कोफी के बीच में एक अच्छा मैच हमें देखने को मिला और यहाँ पे सेड्रिक जीत गए। तो फिर से 50-50 बुकिंग जो मंडे नाइट रॉ पे टिपिकली हमें देखने को मिलती है, एक हफ्ते हील जीतता है, फिर फेस, फिर हील, फिर फेस, और आई थिंक फिर से ये मैच होने वाला है टीएलसी के अंदर फॉर द रॉ टैग टीम टाइटल्स। एंड आई ऑलवेज होप, और इस बार शायद हो ही जाएगा कि हर्ट बिजनेस को टाइटल्स मिल जाएंगे, क्योंकि अगर इस पूरी स्टोरी लाइन का करने का कोई मतलब है तो वो एक टाइटल चेंज होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करना है तो इतने समय से क्या चल रहा है उसका कोई भी सेंस नहीं बनेगी, एंड इट विल बी एब्सोल्युटली टाइम वेस्ट। इसके बाद हमें अपना 3-on-2 हैंडीकैप मैच देखने को मिलता है, और एक काफी अच्छा मैच था, एजे स्टाइल्स, मिज एंड मॉरिसन अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस। और मैं कहना चाहता हूं कि इस मैच को जिस तरीके से एग्जीक्यूट करा गया वो भी काफी बढ़िया था, क्योंकि एजे मोस्ट ऑफ द टाइम रिंग से बाहर ही थे, उन्होंने कुछ खास यहाँ पे करा नहीं। सबसे ज्यादा आई थिंक रेसलिंग यहाँ पे करी मॉरिसन ने, और जब उनका डुअल चल रहा था यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के साथ, वो रिंग में लड़ रहे थे, तो काफी कमाल की मोमेंट्स हमें देखने को मिली। स्पेशली जब मैकिंटायर अपनी सुप्लेक्स करते हैं और पीछे उठा के फेंकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मतलब मुझे मस्त लग रहा था, और मॉरिसन ने जिस तरीके से उसको सेल करा वो भी बहुत बढ़िया था। और एंड में हमें देखने को मिलता है कि मैकिंटायर क्लेमोर की कोशिश करते हैं मॉरिसन पे, लेकिन मिज उनको रिंग से बाहर खींच लेते हैं, और यहाँ पे उसके बाद जो है एजे स्टाइल्स अटैक करते हैं मैकिंटायर को, और उनको टैग इन करना पड़ जाता है शेमस को। तो शेमस आते हैं हॉट टैग पे और वो बिल्कुल सबको मारते हैं, और उसके बाद जब वो फाइनली मॉरिसन को ब्रो किक के लिए कोशिश करते हैं तो मॉरिसन रास्ते से हटते हैं और ड्रू मैकिंटायर को गलती से लग जाती है ब्रो किक। ये जो है एक कोलैप्स था इस टीम के लिए। एजे स्टाइल्स लगाते हैं फिनोमिनल फोरआर्म शेमस के ऊपर और उनको पिन कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, एग्जीक्यूशन इसका परफेक्ट था, क्योंकि एजे को जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाना जरूरी है, और यहाँ पे उन्होंने मैकिंटायर की टीम को तो हराया लेकिन उन्हें पिन नहीं करा। और इस मैच के बाद बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि शेमस और मैकिंटायर बिल्कुल आपस में खुश नहीं है, और इनकी जबरदस्त ब्रॉल होनी शुरू हो जाती है बैक स्टेज, और बीच में ऑफिशियल्स आते हैं इसको रोकने, पैट बक आ जाते हैं, और भाई उनकी धुलाई हो जाती है। मतलब भाई अगर शेमस और ड्रू मैकिंटायर लड़ रहे हैं, दो इतने बड़े इंसान, तो आखिर बीच में कौन जाके फंसना चाहेगा। बैड डिसीजन बाय पैट बक, और इन दोनों ने क्या करा, उठा के पटक दिया उनको टेबल के थ्रू, और दोनों फिर बिल्कुल नॉर्मल हो गए, हंसते हंसते दोनों साथ में वहां से चले गए। तो क्या ये दोस्ती है, क्या दुश्मनी है? डेफिनेटली टीज करा जा रहा है कि शेमस जबकि अच्छे फ्रेंड हैं, पसंद करते हैं मैकिंटायर को, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो जेलेसी वाली चीज जो है उनके अंदर आ सकती है कि हाँ भाई मुझे भी ये WWE टाइटल चाहिए। और क्या होगा, कब वो एक्चुअल हील टर्न हमें देखने को मिलेगा, वो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा गाइज। इसके बाद गाइज हमें मैच देखने को मिलता है जेफ हार्डी का अगेंस्ट बॉबी लैशली, और इस मैच से पहले जेफ हार्डी को कन्फ्रंट करते हैं रिडल, और वो आके कहते हैं भाई देखो, हम दोनों अपनी एक टीम बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं हम हार्डी ब्रोज, और हमारा जो फिनिशर होगा वो होगा ब्रोएट्री इन मोशन। और मैं यहाँ पे थोड़ी मुझे डेफिनेटली क्रिंज हो रही है,
और मैं मैट रिडल के लिए कुछ ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि क्या गिमिक उनको दे रखा है। बेचारे ब्रो नट्स नाम का डब्बा लेके घूम रहे हैं और उसको खा रहे हैं, कोई उनसे बात भी नहीं करना चाहता बैक स्टेज। आई डोंट नो, लेकिन ये मुझे पता है एट द एंड उनके लिए यूएस टाइटल की अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, तो उस बात के लिए मैं खुश हूँ। तो जेफ हार्डी और लैशली के बीच में एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलता है। रिडल यहाँ पे रिंग साइड पे होते हैं, एमवीपी भी रिंग साइड पे होते हैं, और जबकि हार्डी ने बहुत बार कोशिश करी यहाँ पे लैशली को हराने की, लेकिन एट द एंड वो हार गए जब अपनी हर्ट लॉक लगा दी लैशली ने जेफ हार्डी के ऊपर, और उसके बाद बेसिकली गाइस वो इस मैच को जीत गए। तो रिडल के पास अभी भी रिवेंज लेने का जो है वो टाइम है, और मुझे लगता है कि वो टीएलसी में चीज कर सकते हैं। क्या वो लैशली को हराएंगे या फिर नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद फाइनली हमारा मेन इवेंट रैंडी ऑर्टन अगेंस्ट ब्रे वायत, नॉर्मल ब्रे वायत, नॉट द फील्ड। ये मैच देखने को मिलता है और ऑब्वियसली पता था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी, एंड दिस वाज अ टोटली एडिटेड सेगमेंट। यानी कि ब्रे वायत को रैंडी ऑर्टन अपनी डीडीटी लगाते हैं और आरकेओ के लिए वो रेडी होते हैं, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, और जहां पे ब्रे वायत लेटे होते हैं उसी की जगह फील्ड आ जाता है और वो रैंडी ऑर्टन को मैंडिबल क्लॉ लगा देता है। और यहाँ पे जो है एक बार फिर से रैंडी ऑर्टन को नीचे होना पड़ा और फील्ड को अपर हैंड मिल गया। तो क्या फील्ड हार जाएगा टीएलसी में, ये सोच के कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है क्योंकि अपोनेंट उनके रैंडी ऑर्टन है। तो अच्छे तरीके से बिल्ड करा जा रहा है। आज की रॉ में कहना चाहता हूं कि भाई ये जो मैकिंटायर और स्टाइल्स वाली पूरी स्टोरी लाइन है शेमस के साथ बहुत अच्छे से बुक करी गई, और साथ के साथ ऑर्टन और ब्रे की स्टोरी लाइन को भी कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बाकी सब जो है वो शो के ऊपर थोड़ा मुझे प्लेन और बोरिंग लग रहा है, एंड आई डेफिनेटली होप कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको इंप्रूव करेगी रॉयल रंबल से पहले, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है गाइस। तो ये था मेरा मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।